हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है ना। आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जब भी कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट आता है, आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, ऑक्टागन हो गया, हेक्सागन हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसकी क्या ट्रिक है ना, किस तरीके से आपको उसको अप्रोच करना चाहिए, ये हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हम लोग बस आप लोगों से एक चीज चाहते हैं, आपका फीडबैक। सीरीज बिल्कुल फ्री है, रेगुलर बेसिस पे तभी आएगी जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आप अपना फीडबैक शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करो, है ना। इससे पहले मैंने डीआई के सेशन ले रखे, उन्हें जरूर देखना कैसे लगे आपको। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाए दो उधर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, है ना, और टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वी जस्ट वांट योर फीडबैक, दिस गिव्स अस मोटिवेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशंस रेगुलरली फॉर यू गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में है। ठीक है, हिंदी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंडीशंस के साथ है ना, कंडीशन वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये इधर मैंने बना लिए हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप लोग इतना मैनेज कर सकते हो, आप लोगों को जिससे अच्छी तरीके से समझ में आए, है ना। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, और बाकी के क्वेश्चंस इधर है ना। जिन्हें सॉल्व करना है पहले वो सॉल्व कर लें, है ना। पहले मैं चाहूंगा आप लोग क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरी अप्रोच देखना। ठीक है, जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आए कि कितना टाइम लगना चाहिए। यू शुड ऑलवेज एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन, ये लिखा है ना इधर, तो ये इसे ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है। 12 persons आर सिटिंग इन टू concentric hexagon table of different sizes, ठीक है, in such a way that 6 persons are sitting on each table. Persons from A to F are sitting on a larger hexagon table and facing towards the center. भाई लार्जर टेबल तो यही है, बताओ क्लियर हो रही है बात आपको, लार्जर टेबल यही है। यानी इन सब का फेस कहाँ पर है सर, टुवर्ड्स द सेंटर। बताइए, यानी इनका फेस कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसे मैं बना लेता हूँ। आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बस फॉलो करते जाओ मुझे आप, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा इस क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद अच्छा, इधर कौन कौन बैठा है, ए टू एफ, इधर नीचे लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई एन एफ, ये बैठे हैं आउटर टेबल पे। अब क्या बोल रहा है इसके बाद, एंड द पर्सन्स फ्रॉम पी टू यू आर सिटिंग ऑन अ स्मॉलर हेक्सागन टेबल एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये जो स्मॉलर टेबल है, एंड फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। इसके बाद पहले एक लाइन देख लेते हैं, बोला क्या है इसमें। ऑल द पर्सन्स आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेबल्स, कॉर्नर्स मतलब इधर ही। द पर्सन सिटिंग on the larger hexagon table faces the person sitting on the smaller hexagon table when they sitting on the same corners of the respective tables। ठीक है, मतलब बात इतनी इजी है, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। क्लियर। तो इधर कौन कौन बैठा हुआ है, पी टू यू, तो इन्हें नीचे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं पी क्यू आर एस टी एंड यू। बताए, ये बैठे हैं इनर टेबल पे। क्लियर। इस तरीके से हम इधर और बना लेते हैं। मान लेते हैं इसमें हम अभी अभी हमने इनिशियली दो केस लिए हैं, समझ रहे हो बात। हो सकता है आपको एक ही केस में आपका काम हो जाए, या हो सकता है आपको तीन केस की जरूरत पड़ जाए, वो हम देखेंगे आगे। अब ये आपकी कंडीशंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशंस में क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो आप क्या होता है, इसे स्किप कर देते हो। स्किप नहीं करना, जितना लेंदी क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन, इसे याद रखना। जितना लेंदी उतना इजी क्वेश्चन, जितना लेंदी उतना इजी। ठीक है, चलो देख लेते हैं कंडीशन वन क्या दी हुई है। इफ वन और टू पर्सन सिटिंग बिटवीन एनी टू पर्सन, देन दे आर सिटिंग ऑन द सेम हेक्सागन टेबल। दैट मीन्स, अगर अगर मैं इस तरीके से बोलूं, इफ टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी दोनों सेम टेबल पे बैठे हुए हैं। क्लियर है। उसके बाद कंडीशन टू क्या है, इफ वन पर्सन इज फेसिंग अनदर पर्सन, देन दे आर सिटिंग इन देन दे आर सिटिंग ऑन डिफरेंट टेबल्स एंड फेसिंग ईच अदर। मैं बोलूं इफ ए एंड बी फेसिंग ईच अदर, तो ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग टेबल पे ही बैठे होंगे। ये तो सिंपल सी बात है। कंडीशन थ्री देख लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्स आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, okay, in both the tables. For example, B is not the immediate neighbors of A and C.
और देखो दोनों मतलब दोनों टेबल में कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब क्यू किस किस का नेबर नहीं हो सकता, पी का और आर का। एस किस किस का नेबर नहीं हो सकता, आर का और टी का। इस तरीके से अगर मैं बात करूं सी किसका नेबर नहीं हो सकता, बी का और डी का। बात समझ गए, तीनों कंडीशन आप समझ गए, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे इरेज कर देता हूं। अब आगे बात करते हैं ना। क्वेश्चन देखो कितना सा है, क्वेश्चन बस इतना है, पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको बहुत सोच समझ के करना है, इसे एक ही बार में इसे सही करना है ना। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में इसे गलत कर ली कंडीशन। हमने सारी कंडीशंस फॉलो कर ली, अब देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर ट्राई करना। ठीक है, ए इज फेसिंग पी हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर। तो आपको पता है हु किसे रेफर करता है, पी को। तो यानी ए, अगर मैं आपसे बात करूं ए कौन सी टेबल पे बैठा हुआ, आउटर टेबल पे। यानी मान लेता हूं ए इधर है, सपोज ए इज फेसिंग पी, पी हु सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर, यानी आर इधर ही आएगा। इस केस में भी भाई ए के अपोजिट में कौन होगा, पी, और पी किसके सेकंड राइट में, आर, तो आर इधर हो गया। क्लियर। एस इज फेसिंग द पर्सन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, मतलब क्या है, एस इज फेसिंग द पर्सन हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये कंडीशन है। अब इसे देखो प्लेस कर सकते हो या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं आर का नेबर कौन कौन नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता और क्यू नहीं हो सकता, बताइए। क्लियर है। तो आर का नेबर जब एस नहीं हो सकता, भाई एस इधर नहीं आ सकता, एस इधर नहीं आ सकता, एस ये दो जगह नहीं आ सकता, यानी एस या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। बताए इन दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या एस की, बिल्कुल नहीं है। वी नो आर और एस नेवर नहीं हो सकते। तो एस के लिए केवल दो प्लेस बची आप पे, मैंने एक में इधर ले लिया, एक में इधर ले लिया। अब जो एस के अपोजिट में वो इमीडिएट राइट में किसके, ई के, तो यानी ई इस केस में इधर आ गया। भाई जो एस के अपोजिट में है वो इमीडिएट राइट में है किसके, ई के, और जो एस के अपोजिट में इधर है वो इमीडिएट राइट में किसके, ई के। बताइए क्लियर है क्या इतना, बताइए क्लियर है इतना। अब आगे बात करते हैं एफ, इसे मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, मतलब इसे मैंने यूज कर लिया। एफ इज फेसिंग द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, एफ इज फेसिंग द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं, एक लास्ट कंडीशन और है, बी इज नॉट फेसिंग आर, यानी बी आप इधर प्लेस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये है। इस केस में भी बी इधर प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर है। अब यानी एक कंडीशन बची है बस, एफ इज फेसिंग द पर्सन हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी। अब मुझे आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात, टी किस किस का नेबर नहीं हो सकता, एस का और यू का, एस का और यू का। यानी देखो टी इधर नहीं आ सकता है। इस वाले केस में, केस वन में, टी को आप या तो इधर प्लेस करोगे या इधर। बताइए क्लियर है। अब जो टी के सेकंड राइट में, समझना, जो टी के सेकंड राइट में, यानी इस केस में हो गया एस इधर, उसके अपोजिट में कौन है, एफ। बट वी नो ई और एफ नेवर नहीं हो सकते। बताओ क्लियर है कि नहीं, क्योंकि दोनों अल्फाबेटिकल है। यानी टी को आप इधर प्लेस नहीं कर सकते, यानी इस केस में टी को आपने इधर प्लेस करा, तो उसके सेकंड राइट में यानी इधर आपने किसे प्लेस कर दिया, एफ को। बात क्लियर है कि नहीं। भाई अगर आपने एफ को इधर प्लेस कर दिया तो एफ को आप इधर प्लेस नहीं कर सकते ना, इसलिए आप टी को इधर प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर। अब इधर चेक कर लेते हैं, मैंने अभी बताया एस और टी नेवर नहीं हो सकते, यानी टी के लिए इधर एक ही प्लेस बची इधर, और जो टी के सेकंड राइट में उसके अपोजिट में कौन है, एफ, यानी एफ के लिए एक ही जगह बची। क्लियर। अब देखना इसमें से एक केस एलिमिनेट होना चाहिए। अब मुझे पता है पी और क्यू नेबर नहीं हो सकते, यानी क्यू को आपको इधर प्लेस करना है, सिंपल सी बात है। और जब क्यू को इधर प्लेस करना है तो एक ही बंदा बचा, कौन, यू। बताइए क्लियर है। इस केस में अगर मैं आपसे बात करूं, देखो बी इधर, बी को आप इधर प्लेस नहीं कर सकते, बी ए का भी नेबर नहीं हो सकता, यानी बी के लिए एक ही जगह बची इधर। क्लियर। अब मैं बात करूंगा सी। अब मुझे मुझे पता है बी और सी नेबर नहीं हो सकते, यानी सी को आप इधर नहीं प्लेस कर सकते, यानी सी को आप प्लेस करोगे इधर, तो यानी एक ही प्लेस बची डी के लिए इधर। आप चेक कर लो, देखो ए, बी, फिर इधर हो गया सी, ये हो गया डी, और ई इधर है आपका, एफ इधर है। बिल्कुल सही है, ये केस आपका अप्रूव हो गया। सेकंड केस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, अभी हम कंप्लीट करेंगे, इससे आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, जब एक केस आपका कंप्लीट हो जाता है तो ऑब्वियसली सेकंड केस आपका एलिमिनेट ही होना है, लेकिन अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है पी और क्यू नेवर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी क्यू को आपको इधर प्लेस करना है, सिंपल सी बात है, यू को आपको इधर प्लेस करना है। क्लियर है। अब मैं आपसे बात करूंगा बी को आप इधर प्लेस नहीं कर सकते, तो यानी कि सर आप बी को प्लेस कहाँ करोगे, बताएं। बी को आप इधर भी प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ए और बी,
यानी बी को आप प्लेस करेंगे इधर, बताइए। ये अलग अलग केस है, कंफ्यूज मत हो जाना। बी को आपने प्लेस कर दिया इधर। अब मैं बात करूंगा सर सी को। देखो इधर ई है, यानी डी को आप इधर प्लेस नहीं कर सकते। जब इधर ई है तो आप डी को प्लेस नहीं कर सकते, यानी डी को प्लेस करोगे आप इधर। और फिर एक ही प्लेस बचती है सी के लिए, वो ये। मुझे पता है सी और डी आपस में नेवर नहीं हो सकते, यानी ये केस एलिमिनेट हो गया कि नहीं, बताइए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इस केस में सी के लिए आप पे और कोई प्लेस नहीं है। दैट मीन्स केस टू विल बी एलिमिनेटेड। सो हमारा केस वन बिल्कुल ठीक है। तो अब आप क्वेश्चंस देख लो। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो मुझे कितना टाइम लगा, मतलब एग्जाम में अगर आप होते तो मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगना चाहिए था? अराउंड 2 से 3 मिनट। बल्कि वो भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसकी कमांड अच्छी है, तो उसे तो कम टाइम ही लगेगा। देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, रेगुलर बेसिस पे आप सेशन चाहते हो, तो आप प्लीज अपना फीडबैक शेयर करो, वीडियो लाइक करो। ठीक है, आप बाकी के सेशंस भी देखेंगे, क्वांट के बहुत बेहतरीन सेशंस है। और काफी अच्छा फीडबैक मिला हमें स्टूडेंट से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु फेसेस यू? ओके, देखो जी ये वाला है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी। एक मिनट रुको, मैं इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु फेसेस यू। यू को कौन फेस कर रहा है? एफ। इस एफ के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन क्या होगी, बताओ जी। सेकंड टू द लेफ्ट होगी कि नहीं होगी? क्लियर है, यानी आंसर क्या हो गया इसमें? डी ऑप्शन, सेकंड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड द वन हु फेसेस क्यू व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी? देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन फेसेस द वन डी एंड द वन हु फेसेस क्यू। ओके, मतलब ये था। डी और क्यू के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? जब डी के लेफ्ट से आप काउंट करोगे, तो डी का लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको काउंट करना है, तो 1 2 3। सो 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड द वन हु फेसेस क्यू। सो ऑप्शन सी। क्लियर? टी फेसेस द वन हु सिट्स डैश टू द राइट ऑफ डैश। चलिए आगे देखते हैं। टी फेसेस द वन, मतलब बी को फेस कर रहा है, यानी ये तो आपको एक एक करके ऑप्शन सारे चेक करने होंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट करो। ये होमवर्क हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। ठीक है, सिंपल है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन अ सर्टेन वे क्यू इज रिलेटेड टू यू, सी इज रिलेटेड टू डी इन द सेम वे। बी से कौन रिलेट करता है? ओके, क्यू यू सी डी। क्यू से सर कौन रिलेट कर रहा है? देखो क्यू यू। सी से कौन रिलेट कर रहा है? डी। तो बी से कौन रिलेट करेगा, बताओ जी। बी से कौन रिलेट करेगा? ए ही तो रिलेट करेगा। आई होप क्लियर हो गया आपको। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी ए। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक। वो ये कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? देख लो, ई क्यू टी सी यू एफ आर डी सी एस। देख लेते हैं, ई क्यू टी सी ई क्यू। अच्छा, अपोजिट में ई क्यू टी सी। देखो टी इधर है और सी इधर है, यानी और भी कुछ लॉजिक हो सकता है। 2 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। बाकी ऑप्शन देखो, यू एफ आर डी सी एस। यू एफ, ओके, यू एफ आर डी सी एस। तो सी एस भी, यानी आंसर क्या हो गया? टी सी। क्लियर है? टी सी। बताइए, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अपना फीडबैक जरूर शेयर करना है इफ यू वांट सेशंस रेगुलरली, है ना। इस वीडियो का एम है 500 प्लस लाइक्स, है ना। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशंस रेगुलरली फॉर यू गाइस। ठीक है, वीडियो सीरीज एकदम फ्री है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है आप लोगों पे, है ना। क्वेश्चन अगर मैं एक आध होमवर्क दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो। मेरी बात समझो, आप लोगों की जिससे प्रैक्टिस हो। एग्जाम तो अल्टीमेटली आप लोगों को ही देना है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई होगी, है ना, काफी क्लैरिटी मिली होगी। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, जिससे मैक्सिमम हमें फीडबैक मिले स्टूडेंट्स का। ठीक है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिले। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले सारे क्वेश्चन खुद से करा करो। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन की सर हमने कर लिया, हमारी समझ में आ गया, पहले खुद से तो करो अटेम्प्ट। उसके बाद अपना टाइम एनालाइज करो, उसके बाद मेरी अप्रोच फॉलो करो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
और इससे पहले वाले सेशन जरूर देख लेना डीआई के। मैं बस आपको बता रहा हूँ इससे पहले क्या क्या हो चुका है। देखो 3 सेशन हुए हैं डीआई के। सबसे पहले हमने करा था टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। वीडियो नंबर 2 में हमने करा था मिसिंग मिसिंग डीआई करा था। टॉपिक क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एक मिसिंग डीआई जरूर आना है ना, मैक्सिमम चांस है, मतलब कई बार देखा गया मेंस में। और थर्ड नंबर पे हमने कल क्या करा था? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बताइए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके डीआई में, हाँ इसका भी डीआई करा था, स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहता है ना। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने करे हैं और हमने इन सब चीजों में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, मतलब क्वेश्चन अगर आता है तो आप डेफिनेटली कर लोगे, है ना। इसमें भी हम आपको बताएं कि कैसे डिकोड करना है क्वेश्चंस को। आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पे सीरीज कंटिन्यू रहे, ठीक है ना, तो प्लीज इसे शेयर करो so that we can get maximum feedback and so that we can bring sessions regularly. So friends, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।